ओके स्टूडेंट्स, कॉनिक सेक्शन हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एलिप्स। तो आज हम एलिप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि एलिप्स हमारे पास कैसा कॉनिक सेक्शन होता है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉनिक सेक्शन होने के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट लेट्स से एफ और एक फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स डी, इनका किसी एक पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा इनकी रेशो क्या होगी, हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेट्स से दैट इज ई। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि पी एफ यानी कि पॉइंट पी का एक फिक्स पॉइंट एफ से यानी फोकस से जो डिस्टेंस होगा और पॉइंट पी का जो डायरेक्ट्रिक्स डी से डिस्टेंस होगा उसका रेशियो हमारे पास क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट ई होगा। अब हमारे पास वो ई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ई इक्वल टू 1 होता है तो हमारे पास बनता है पैराबोला, जिसको हम स्टडी कर चुके हैं। और ई अगर लेस देन 1 होता है तो उससे जो हमारे पास जो कर्व बनता है उसको हम कहते हैं एलिप्स। और अगर वो ई ग्रेटर देन 1 होता है तो उसको हम कहते हैं हाइपरबोला। तो आज इस टॉपिक में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है एलिप्स ई लेस देन 1 हो। ठीक है, तो ई अगर लेस देन 1 होगा तो इस केस में हम देखेंगे कि बिटवीन 0 एंड 1 ई हमारे पास ई की जो एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू आती है ई की, वो हमारे पास अगर बिटवीन 0 टू 1 है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकती है। 1/3 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं। तो तब हमारे पास जो कर्व बनेगा उसको हम कहते हैं एलिप्स। तो मैं एक जनरल सा लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि पी एफ अपॉन पी डी जो उसका रेशियो है मेरे पास, वो लेट कर लेता हूँ 1/2 है। तो इट्स मीन दैट मुझे पहले डायरेक्ट्रिक्स डी चाहिए होगी, तो उसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। पहले मुझे डायरेक्ट्रिक्स डी चाहिए होगी। लेट्स से दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स डी। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक फोकस पॉइंट एफ चाहिए होगा। ठीक है, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, दिस इज माय एफ। ठीक है, तो इट्स मीन दैट कि मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि जिसका एफ तक का जो डिस्टेंस होगा और उसका जो डी तक का डिस्टेंस होगा, उनका जो रेशियो लूँ मेरे पास क्या है, 1/2 आए। तो लेट सपोज मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि डी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस जो है उसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, दैट इज़ 12 यूनिट्स। ठीक है, मैं यूनिट सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो मुझे अगर 12 यूनिट्स का एफ और डी में जो डिस्टेंस है, तो मुझे एक ऐसा पॉइंट पी ढूंढना है कि जिसका हमारे पास रेशो क्या है, 1/2 आए, पी एफ अपॉन पी डी का रेशो। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर मेरे पास ऑब्वियसली पॉइंट पी जो होगा एफ़ के नज़दीक होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बिटवीन डिस्टेंस कम होना चाहिए। और पॉइंट पी जो डायरेक्ट्रिक्स से थोड़ा दूर होगा, क्योंकि इसके बिटवीन जो डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तभी हमारे पास रेशो क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, यानी कि 1/2 यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ। तो इट्स मीन दैट फ़र्ज़ करें कि पी मेरे पास यहाँ पर कहीं है। ठीक है, पी हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कहीं, दैट इज़ माई पी। ठीक है, तो पी यहाँ पर है, तो इसका डिस्टेंस मैं लेट कर लेता हूँ 4 फ्रॉम एफ। तो P का अगर डिस्टेंस F से अगर 4 है, ठीक है, तो बाकी 12 में से माइनस करूँगा तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा यहाँ पर, दैट विल बी 8। तो D से इसका डिस्टेंस क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, ये नहीं, तो इट्स मीन 4 डिवाइड बाई 8 मेरे पास क्या आ गया, 1/2। तो इस तरह के कई पॉइंट हो सकते हैं, लाजमी बात है। ठीक है, कि जिनका डिस्टेंस हम F से लें और D से लें, उनका जो रेशियो आए हमारे पास 1/2 आए। सो देयर कैन बी सो मैनी पॉइंट्स P साइज दैट उनके हमारे पास ऐसा इनका रेशियो है। तो फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें मेरे पास एक और पॉइंट P है। ठीक है, एक और पॉइंट P है, लेट करेंगे इसका जो डिस्टेंस यहाँ से है, ये पॉइंट P है। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस यहाँ पर है वो क्या है, F से 12 सेंटीमीटर। इसको भी कंसीडर कर लें, कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो अब मैं अगर इससे देखूंगा तो पी एफ अपॉन पी डी क्या आएगा,
12 पी एफ हमारे पास क्या होगा 12 होगा। और पी डी की बात करूँगा तो यानी पी और डी ये पूरा इतना फासला हमारे पास कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये भी कितना आएगा 1/2 आएगा। तो मैं यहाँ 1/2 के साथ लेके चल रहा हूँ। तो इट्स मीन इस तरह से मेरे पास कई पॉइंट हो सकते हैं जिससे मेरे पास ऐसा कर्व आ सकता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से बना देता हूँ। ये ठीक है, इस कर्व को हम कहते हैं एलिप्स। कि इसकी रेशो जब भी लगेंगे पी से लेकर एफ तक हमारे पास क्या आएगी और पी से लेकर डी तक उसकी जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी लेस देन 1 होगी। यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ 1/2 1/3 भी हो सकती है। जितनी जितनी हमारे पास एसेंट्रिसिटी कम होती रहेगी वैसे वैसे मजीद स्टीप होता रहेगा, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एलिप्टिकल शेप आती रहेगी। और जब 1 हो जाएगी तो हमारे पास एक सर्कुलर शेप आ जाएगी। अच्छा भाई, अब इस तरह से एक पॉइंट पी से, ये पॉइंट तो पी ले लिया मैंने, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें अगर जब मैं इस साइड से डायरेक्ट्रिक्स रखकर ये पूरा एक कर्व बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से बना लूँ, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो कर्व बनेगा वो भी सिमिलर होगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक मेरे पास है, जब अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से राइट साइड से लूँगा तो यहाँ से मेरे पास एक फोकस पॉइंट होगा। फ़र्ज़ करें दैट इज़ एफ, इसको मैं कहता हूँ एफ प्राइम, ठीक है। और इसको कहता हूँ डी प्राइम। तो यहाँ से जब कर्व बनेगा तो वो भी क्या होगा, उसका भी रेशो सिमिलर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एफ प्राइम से डायरेक्ट्रिक्स का रेशो मेरे पास क्या है, जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है 12 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से राइट साइड से अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स बनाऊँ और इससे कर्व बनाऊँ मेरे पास तब भी सेम बनेगा, और लेफ्ट साइड से बनाऊँ तब भी सेम बनेगा, ठीक है। तो पी एफ और पी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, वही 4/8 इसके लिए हो जाएगा और सिमिलर फॉर 12/24। सो इट्स मीन दैट एलिप्स को बनाने के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, चाहे मैं डायरेक्ट्रिक्स राइट से लूँ या लेफ्ट से लूँ। तो मेरे पास जब मैं दो डायरेक्ट्रिक्स लूँगा तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोकस भी मेरे पास क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। इट्स मीन मेरे पास एक फोकस एफ है और उसके अकॉर्डिंग टू फोकस की डायरेक्ट्रिक्स डी है, और इस तरह से एक फोकस एफ प्राइम है और इस लिहाज से मेरे पास क्या है डी प्राइम है, ठीक है। सो इट्स मीन दैट के इन एलिप्स आई हैव टू फोकस एंड टू डायरेक्ट्रिक्स टू स्केच एन एलिप्स, ठीक है। तो इसको अब हम करते हैं ज़रा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन को। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ तक किया है कि मतलब कि एलिप्टिकल शेप हम कॉनिक सेक्शन के लिहाज से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पी एफ अपॉन पी डी लेस देन 1 होना चाहिए। और एक मैंने जनरल सी आपके साथ बात एग्जाम्पल शेयर कर दी कि अगर 1/2 की रेशो लेते हैं तो हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी जो एलिप्स की डेफिनेशन है उसको हम लिखते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं एलिप्स की डेफिनेशन से। एलिप्स एन ellipse is a set of all is a set of all points in the plane in the plane the sum of whose distance the sum of whose distance is fixed point, अच्छा, from two fixed point whose distance from two fixed point is constant। तो ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको ज़रा ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से इसको दिखाता हूँ कि एलिप्स क्या है, एक सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एंड द प्लेन द सम ऑफ व्होज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स टू फिक्स पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसको समझते हैं ज़रा।
ड्रॉ करते हैं पहले हम एलिप्स। एलिप्स बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे इसके एलिप्स के, लेकिन अब मैं इसको एक्स और वाई एक्सिस के लिहाज से बना रहा हूँ। ज़रा इसको अब देखें ज़रा, ये हो गया। ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए ताकि इसको हम स्केच कर सकें। दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, दिस इज़ माई वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारे पास बनेगा वो एलिप्स कैसा होगा। ये एक एलिप्स है मेरे पास, ये एलिप्स हमने इस पर देखा है। ठीक है, तो ये हमने एक एलिप्स बना लिया। अब इस एलिप्स के अंदर कुछ टर्म्स हैं, हमने देखा पीछे, जैसे फोकस है। ठीक है, फर्स्ट करें, मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पर एक फोकस है, दिस इज़ माई फोकस F1। ठीक है, और F1 के जो कोफिशेंट्स हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास क्या हैं, -c,0 कंसीडर कर लें। और यहाँ पर एक F2 है। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट में F' आपको शो कराया था, दो फोकस चाहिए होते हैं एक एलिप्स के लिए, F2, और इसके कोऑर्डिनेट्स लेट कर लें, दैट्स आर c,0। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो c की x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू 0 होगी। अब सिमिलरली यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर अगर कोई वैल्यू होगी तो वहाँ पर क्या होगा, x 0 होगा और y कुछ होगा, दैट इज़ लेट कर लेंगे वो क्या है, b है। ठीक है, 0,b, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 0,-b। ठीक है, अब ये पॉइंट मेरे पास कहाँ पर आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा रेड पॉइंट्स हो गए, मैं चेंज कर लेते हैं कलर को। ये पॉइंट मेरे पास आ रहा है, ये आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसकी कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लें, a,0 है। और ये मेरे पास आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, इसकी कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लें, -a,0। ठीक है, तो ये सब के सब हमने पहले एलिप्स बना लिया, जिसमें दो फोकस नज़र आ गए हमें। ठीक है, और पॉइंट्स हमने लेट कर लिए एक्सिस के ऊपर a,0, -a,0, और फोकस के हमने कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए c1,0। ठीक है, और इसके अलावा वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको हमने लेट कर लिया 0,b एंड 0,-b। एलिप्स तो बन गया यहाँ पर। अब डेफिनेशन हमने पीछे देखी है, उस डेफिनेशन के मुताबिक बात करते हैं। क्या कहती है डेफिनेशन, एन एलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। के एलिप्स मेरे पास कैसा है कि इसका जो डिस्टेंस है मेरे पास दो फिक्स पॉइंट से क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फ़र्ज़ करें मेरे पास वो पॉइंट P क्या है, कहीं पर भी हो सकता है, तो पॉइंट P लेट कर लें मेरा, अगर वो यहाँ पर है। ठीक है, इसको लेट कर लें, मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट P है। ठीक है, जैसे भी हमने पीछे आपको दिखाया है यहाँ पर पॉइंट P इस तरह से। तो इट्स मीन दैट डेफिनेशन क्या कहती है कि P(F1) प्लस P(F2) सम ऑफ के डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा उसका सम बराबर होगा किसी कांस्टेंट के, दैट विल बी सम कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो देखते हैं किस कांस्टेंट के बराबर आता है वो। तो P से लेकर F1 तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा मेरे पास, ये देखें ज़रा, ये मेरा ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, C है। ठीक है, C, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पॉइंट P तक पहुँचने के लिए वो क्या है, a,0 है, इसके वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो क्या हो जाएगा C+a। ठीक है, प्लस P(F2), पॉइंट P का F2 तक का डिस्टेंस। ठीक है, टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, a है मेरे पास। सही है, ओरिजिन से लेकर P पॉइंट तक का a हो गया, और इसमें मुझे ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है। तो इट्स मीन दैट टोटल a में से अगर मैं ये -c कर दूँ तो मेरे पास बन जाएगा a-c। ठीक है, a-c,
सो दिस विल बी इक्वल टू 2a। ठीक है, कि यानी हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि दो फिक्स पॉइंट से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उनका सम हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर आता है, उसको हम कहते हैं दैट इज़ 2a। ठीक है, अब इसको हम आगे यूज़ भी करेंगे, जब हम डेरिवेशन वगैरह इसकी करेंगे तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और हमें ड्राइव करनी है, वो है रिलेशन बिटवीन ए बी सी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ए बी सी को ड्राइव करने के लिए मैं एक बनाता हूँ ज़रा एलिप्स को एक बार फिर से यहाँ पर। एलिप्स बनाने के लिए हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये थोड़ा सा साइड पे बना लेते हैं इसको, तो डेरिवेशन हमें करनी है, ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एलिप्स, ठीक है। अब इसमें मेरे पास वही सब चीज़ें हैं जो पहले हम करते आ रहे हैं। अब पॉइंट P की जगह पर मैं कहीं पॉइंट Q ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज माय पॉइंट Q। लास्ट टाइम मैंने x एक्सिस के ऊपर लिया था, यहाँ पर पॉइंट Q में कहाँ ले लेता हूँ, ये मेरा y एक्सिस के ऊपर आ गया। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास सब के सब क्या होंगे, सेम होंगे इसके। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कहीं F1 होगा, F1, ये मेरे पास कहीं F2 होगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स मेरे पास वही सेम है इसके, क्या है, -c,0 एंड c,0। यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड पर। F1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -c,0 एंड F2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, c,0। ठीक है, नाम लिखते हैं ज़रा। F1 के कोऑर्डिनेट्स हैं -c,0 एंड F2 के कोऑर्डिनेट्स हैं c,0। ठीक है, और ये मेरे पास एक पॉइंट A होगा और ये मतलब पॉइंट P होगा जो भी है, और इसके वर्टिसेस क्या है मेरे पास, a,0। यहाँ पर जो वर्टिसेस हैं a,0, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट जो इस साइड पर होगा -a,0, और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट Q के जो वर्टिसेस हैं क्या होंगे, वो 0,b। अब हमें ये पता है कि जब भी किसी भी पॉइंट से टू फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसका सम हमेशा क्या होगा, किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे F1 से Q1 तक की डिस्टेंस की अगर बात करूँ ये, और Q से F2 का डिस्टेंस, मतलब कि QF1 प्लस QF2 इक्वल टू क्या होगा, हमेशा किसी कांस्टेंट 2a के बराबर होगा। पीछे हम देखते हैं इस चीज़ को, उसी को हमने यूज़ करना है यहाँ पे। सो इट्स मीन्स दैट QF1, तो टू पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, F1 के ऑर्डिनेट्स क्या है, -c1 -c,0, सो -c माइनस Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 पहला x वाला, 0 का स्क्वायर, ठीक है, 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस b का स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, c-0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0 माइनस b का स्क्वायर, इक्वल टू, और ये हो गया 2a।
ठीक है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ज़रा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली करता हूँ यहाँ पर स्क्वायरिंग करके। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के ऊपर स्क्वायर से यहाँ पे भी रूट कैंसिल आउट हो रहा है, सही, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये सी स्क्वायर और ये 2c स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास 4c स्क्वायर प्लस सिमिलरली 4b स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। और जिसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं, इससे रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक और रिलेशन यहाँ पर बना लिया है, दैट इज़ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अब हम शुरू करते हैं अपने जो एलिप्स की डेरिवेशन को। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स को उसको हमने ड्राइव करना है। तो वहाँ पर हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे देयरफॉर, तो इसलिए हमको ये बताना लाजमी थे पहले। सबसे पहले यहाँ पर अब एक एलिप्स की इक्वेशन बनाएं। ठीक है, तो हम पहली वाली को यूज़ कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ अगर इसको यूज़ किया जा सकता हो। नेक्स्ट को है हमारे पास ये बना लें एलिप्स की इक्वेशन। ये एलिप्स बनाते हैं यहाँ से एक, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हम वही रखेंगे यहाँ पर भी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0, b, यहाँ पर हमारे पास क्या है, a, 0। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, -a, 0। और इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोकस के 2 पॉइंट्स होंगे, फोकस 1, ये फोकस 2, f1 f2। ठीक है, f1 और f2 के वही कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, -c, 0, -c, 0। और f2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, c, 0। ठीक है, ये सब कुछ तो हो गया। अब इससे हमने क्या शो करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स की हम बात करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए ये फर्ज कर लें एक पॉइंट P है, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स PF2 और PF1
का जो सम किया जाए तो हमारे पास क्या आता है, पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू क्या आएगा, 2a आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, p से लेकर f1 तक डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस c दैट इज x प्लस c का होल स्क्वायर, x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 के लिए क्या हो जाएगा, y माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज y का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ पी एफ टू के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस सी का होल स्क्वायर, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट विल बी y का स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया, इक्वल टू 2a। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको ड्राइव करने के लिए इसको दोनों टर्म्स हमारे पास स्क्वायर रूट की, सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम वहाँ पे देते हैं इस साइड पर। ठीक है, इस साइड पर इसको शिफ्ट कर देंगे तो फिर लगेगा यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसको वहाँ पर पहले राइट साइड पे शिफ्ट करें और बाद में करें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 2ab, इनके 2 टू द 4a स्क्वायर रूट ऑफ b की टर्म मेरे पास पूरी ये वाली है, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल के इस साइड पर, और बाकी मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर एंड माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखें ज़रा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक क्लास के अंदर। ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4ab के। ठीक है, दैट विल बी 4cx और माइनस का 4a स्क्वायर। ठीक है, और वहाँ से हम इसको डिवाइड करवा देते हैं माइनस के 4a से। ठीक है, डिवाइड बाय माइनस 4a एंड यहाँ पर भी डिवाइड बाय माइनस 4a, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, इस x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4a से 4a कैंसिल आउट, ये 4a यहाँ से एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, यहाँ मेरे पास जो बचेगा क्या हो जाएगा, a माइनस सी अपॉन a x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोबारा से स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो दोबारा से स्क्वायरिंग जब मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से मेरे पास जो टर्म आएगी, राइट साइड को मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, दैट विल बी x माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ से इसका रूट खत्म हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखें ज़रा, a माइनस सी अपॉन एक एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा, दैट विल बी a स्क्वायर
-2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2cx। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा एंड प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म को भी मैं लेफ्ट साइड पर अगर शिफ्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर दोनों टर्म में से कॉमन आएगा, यहाँ पर दो टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, और ये जो टर्म यहाँ पर आएगी तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, माइनस का सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास टर्म, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टू द इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को आप ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, इक्वल के साइड पे क्या बच जाएगा 1। अब बस यहाँ तक हमारी इक्वेशन तो ऑलरेडी ड्राइव हो चुकी है, बस क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमें पता है कि ये रिलेशन आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पीछे हमने रिलेशन ड्राइव किया था, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको रिलेशन को यहाँ पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और ये इक्वेशन कब कहलाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जब हमारे पास यहाँ पर मेजर एक्सिस कौन सा होता है, एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कौन से होते हैं, इनको भी आपको मैं डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं, इसको देखते हैं। ये हमारे पास मेजर एक्सिस है जिसके ऊपर फोकस आता है। ठीक है, जिसके ऊपर दोनों फोकस आ रहे हैं उसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। जैसा यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर दोनों फोकस आ रहे थे तो ये हमारे पास मेजर एक्सिस था। तो यहाँ पर हमेशा आपने ये रिलेशन याद रखना है कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और ए आपके सामने आपको नज़र आ रहा है ग्रेटर देन 0, ए इज़ ग्रेटर देन बी है। ठीक है, और बी छोटा होगा और ए बड़ा होगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन कब के लिए, कि जब हमारे पास एक्स एक्सिस कौन सा हो, मेजर एक्सिस हो। ये इक्वेशन कब यूज़ करी जाएगी, जब हमारे पास एक्स क्या हो, एक्स एक्सिस क्या हो, मेजर एक्सिस हो, और वाई क्या हो, माइनर एक्सिस हो। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या हो, ऐसी इक्वेशन, ऐसी कंडीशन हो जैसे ये है। ठीक है, ये हमारे पास एलिप्स है, इसकी इक्वेशन अभी हमने ड्राइव की है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास कहलाता है, इस पे फोकस आ रहे थे, इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। और यहाँ पर जो आ रहे थे फोकस नहीं आ रहे थे, जिसके ऊपर फोकस नहीं आएंगे उसको हम कहेंगे माइनर एक्सिस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक को सेमी मेजर एक्सिस।
ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस। और ये हमारे पास कहलाएगा सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, और मेजर एक्सिस की लेंथ होती है हमारे पास, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारे पास क्या होती है, ये आपको पता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसको भी ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 2a एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी, 2b होगी, बिकॉज आपको पता है ये माइनर एक्सिस है और माइनर एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को होती है हमारे पास b। ठीक है, तो ये भी b और यहाँ से यहाँ तक की -b, यहाँ तक कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, ये भी टोटल मिला के 2b हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ऐसा अगर बनता है हमारे पास एलिप्स बनता है, वो किस तरह से बनता है, ऐसे बनता है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या है, अगर इसमें मेजर एक्सिस कौन सा होता है, वाई एक्सिस होता है। तो इसकी इक्वेशन, एक मिनट इसको ड्रॉ करते हैं दोबारा से। ठीक है, थोड़ा और अच्छे फेयर से ड्रॉ करता हूँ उसको मैं कोशिश करके। मतलब कि ये एलिप्स हमारे पास क्या हो, इसमें मेजर एक्सिस कौन सा होगा, ये मेरे पास में मेजर एक्सिस होगा और ये मेरे पास में क्या होगा, माइनर एक्सिस होगा। और इसकी इक्वेशन जो बनेगी मेरे पास क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इट्स मीन दैट कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेरे पास क्या होगी, 0 कॉमा माइनस ए, मेजर एक्सिस को ये रिप्रेजेंट कर रही है, और ये लेंथ क्या होगी, a कॉमा 0। और सिमिलरली ये मेरे पास क्या हो जाएगा, b कॉमा 0 और ये हो जाएगा -b कॉमा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो तरह के मेरे पास जो एलिप्स बन सकते हैं कि उसका अगर मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो तो उसकी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, और अगर मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है।